यदि आप भी सिप द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अनुसार आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 70/20/10 के नियम के अनुसार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये 70/20/10 का रूल क्या है और ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट की, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये रूल क्या है। तो इसमें जो 70 का मतलब क्या है, 70% है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप जब भी अपना निवेश करें, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं तो उसका 70% आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ये अधिक हमको स्टेबिलिटी हमारे पोर्टफोलियो को देते हैं, साथ में हमको अच्छा रिटर्न भी मिल पाता है, जिससे हमारा जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है और हमको कम से कम हमको लॉस होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है मार्केट में। तो जो मार्केट में जब उतार चढ़ाव होता है तो उससे वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, जिससे हमारा रिटर्न प्रभावित नहीं होता और हमारा रिटर्न हमारे लिए अच्छा बना रहता है। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि अपने निवेश का 70% पैसा आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अब आइए बात करते हैं इस रूल में 20 का मतलब क्या है। कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप अपने निवेश का 20% पैसा आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंड थोड़ा रिस्की होते हैं, लेकिन ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में हमको ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं। ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ज़्यादा रिस्की तो होते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये हमको रिटर्न भी ज़्यादा देते हैं। क्योंकि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और मिड कैप कंपनीज जो होती हैं वो लार्ज कैप कंपनीज की तुलना में कम स्टेबल होती हैं, जिससे मार्केट के जब उतार चढ़ाव आता है तो उससे कंपनियाँ प्रभावित होती हैं, तो रिटर्न भी इन म्यूचुअल फंड का प्रभावित हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड का 20% ही पैसा आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में रखें। अब आइए बात करते हैं इस रूल में 10 का मतलब क्या है। तो इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट का 10% पैसा आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं। इनका रिटर्न मिड कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये साथ ही बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले होते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट में हमको सिर्फ 10% पैसा ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। क्योंकि जो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं छोटी कंपनियों में अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कोई स्टार्टअप हो गया, तो ये जो स्टार्टअप होते हैं कभी कभी क्या होते हैं कि स्टार्टअप कोई आगे बढ़ भी सकता है, कभी कभी ये स्टार्टअप डूब भी जाते हैं। तो जब ये स्टार्टअप डूब जाएंगे तो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पैसा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी डूब जाएगा। इसलिए ज़्यादा रिस्की ये म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन वहीं कहीं अगर स्टार्टअप बिल्डअप हो गया और आगे चल गया तो ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी देकर हमको ये म्यूचुअल फंड देते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि आप अपने निवेश का सिर्फ 10% पैसा ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अब आइए देख लेते हैं कि सिप में जो पिछले 3 सालों में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जो अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने किस प्रकार का रिटर्न दिया है। तो अगर सिप में हमने निवेश किया पिछले 3 सालों के लिए, तो उसमें देखते हैं कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उन्होंने एवरेज कितना रिटर्न दिया। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है सिप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट अगर जिन्होंने किया उनका जो एवरेज रिटर्न रहा 22% से लेकर 24.95% तक का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का रहा। इसके बाद देखते हैं जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने कितना रिटर्न रखा। तो इन्होंने एवरेज रिटर्न 30.06% से लेकर 35.24% तक का मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न रहा। वहीं बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, तो इन्होंने रिटर्न दिया एवरेज जो रिटर्न रहा 3 सालों में इसका रहा 33.27 से लेकर 38.09% तक रहा। तो इन तीनों कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिटर्न हमको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने दिया, उसके बाद हमको ये मिड कैप म्यूचुअल फंड ने दिया, इसके बाद सबसे कम हमको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाले हमारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है 70/20/10 का रूल क्या है और इसको लागू करने से अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमको निवेश में किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और यदि और कोई फाइनेंस रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।